नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, हिंदी स्पेशल का जो हमारा कोर्स है आपके लिए, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट 1 आपको देख रहे हैं, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति, महत्वपूर्ण शब्द, बोली, क्षेत्र या संबंधित जो प्रश्न होते हैं साहित्य से संबंधित गढ़वाली कुमाऊनी से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ने वाले हैं। लास्ट में साहित्यकार भी आपको करवाएंगे। और जो गढ़वाली कुमाऊनी जो हमारे जो यहाँ पर ये थे, यानी जो शब्द आपको पहले भी हमने लगभग 10-15 दिन पहले करवाए थे। जिन्होंने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा होगा वे कल दोस्तों रिवाइज के तौर पर देख लीजिएगा। आपको ये मिल जाएगा रिवाइज के तौर पर। और उसके बाद उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन सभी की पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यही करेंगे। गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं साहित्य क्षेत्र से, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि अब लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके आधार पर। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि कुमाऊनी जो बोली है, इसका जो भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कुमाऊं के किस विद्वान के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, गंगादत्त उप्रेती। तो कुमाऊं के जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो है गंगादत्त उप्रेती। अच्छा, इसके अलावा त्रिलोचन पांडे जी भी हैं। और इनकी जो गंगादत्त उप्रेती जी हैं, इनकी एक बुक ध्यान रखना है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कुमाऊं साहित्य से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद निम्न में से किसने नहीं कराया है। तो देखिए, 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने करवाया है। चौथा व्यक्ति जो नहीं करवाए हैं, उनका नाम है दोस्तों गोपाल दत्त भट्ट। ध्यान रखिएगा, गोपाल दत्त भट्ट एक कुमाऊनी लेखक हैं, कवि हैं। और गीता का गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद करवाया है, उमादत्त नेथानी जी ने, आदित्य राम दुधपुड़ी जी ने, बच्चन सिंह नेगी जी ने। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद उमादत्त नेथानी, आदित्य राम दुधपुड़ी और बच्चन सिंह नेगी जी ने करवाया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, पूछा है यहाँ पर कि कौन से कुमाऊनी कवि रचनाकार नहीं है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न भी बनेंगे, क्योंकि अब जो साहित्य वाला क्षेत्र है, कुमाऊनी गढ़वाली जो साहित्य वाला क्षेत्र है, वहां से आप प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो कौन सा कुमाऊनी कवि है, कौन सा नहीं है, यह भी आपको याद करके चलना है। तो इस प्रश्न में आंसर आपको देना है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबोध बंधु बहुगुणा। ये गढ़वाली क्षेत्र से है। और जीवन चंद्र जोशी, गोपाल दत्त भट्ट, बंशीधर पाठक जो जिज्ञासु है, और गिरीश कुमार गिरदा जी, ये तो बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। गोरदा जी, गिरदा जी, तो ये तो आप सभी जानते हैं पहले से। लेकिन जो अलग नाम है वो आपको ध्यान रखना है, बंशीधर पाठक, जीवन चंद्र जोशी, गोपाल दत्त भट्ट। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक के लेखक हैं गोविंद चातक जी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक के लेखक गोविंद चातक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पर देखिए कि गियर्सन ने गढ़वाली बोली को कितनी उपबोली में बांटा है। तो देखिए, गढ़वाली जो बोली है, इसे कितनी उपबोली में जो गियर्सन महोदय हैं इन्होंने बांटा है, 4, 6, 7 या फिर 8। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 8 यहाँ पे सही है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, स्पेशली यूकेएससी के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। जो श्रीनगरी है, बधानी क्षेत्र है, दसोलिया है, मंझ कुमैया। देखिए, मंझ कुमैया ऐसी बोली है जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा पर बोली जाती है। तो ये दोनों जगह आ जाएगी, ठीक है, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी। तो मंझ कुमैया, नागपुरिया जो नागपुर परगना है जो चमोली क्षेत्र में, सलानी बोली, राठी बोली और टिहरियाली बोली। तो ये जो बोलियां हैं, 8 बोलियां हैं, गियर्सन ने इन्हें 8 उपबोली में बांटा है। ध्यान रखिएगा, ये गढ़वाल की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें लेखक ने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि वह व्यक्ति कौन था, या वह लेखक कौन था जिसने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पर 3 ही दे रखे हैं, इसे नन ऑफ दिस कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको मिलेगा 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर सही है। और मैक्स मूलर की दोस्तों जो रचना है ना, वो साइंस ऑफ लैंग्वेज है। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज जो बुक है वो मैक्स मूलर की है। और मैक्स मूलर ने अपनी बुक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए दोस्तों, आपके लिए थोड़ी देर में आपके लिए, देखिए हमने आपको कहा था कि हम आपको 15 पेपर्स और 15 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 5-6 महीने के भीतर भीतर, क्योंकि जो बंदी रक्षा का एग्जाम नजदीक है ना, तो इसके लिए आपके लिए 5-5 का सेट आपको पहले ले आएंगे। यानी 5-5 का सेट मतलब 5 प्रीवियस ईयर के पेपर और 5 आपके लिए यहाँ पर जो लाने वाले हैं। देखिए,
5 प्रीवियस के जो लेटेस्ट 2023 में हुए हैं यूकेपीएससी के, है ना, और यूकेएसएससी के भी जो अभी लेटेस्ट वाले हुए हैं, और 5 प्रैक्टिस सेट, तो 10 आपको बंदी रख सके एग्जाम से पहले पहले प्रोवाइड करवा देंगे, 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेगी, बीच बीच में एक एक दो दिन आपको नहीं मिलेगी क्लासेस, क्योंकि हमारा भी थोड़ा काम है, लेकिन 5-6 महीने के भीतर भीतर आपको कंप्लीट करा देंगे, और बंदी रख सके एग्जाम से पहले पहले आपको 50% जो कोर्स है वो भी कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इसका आंसर देखना है। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि तथा कुमाऊं का लोक साहित्य, ये 2 पुस्तकें हैं। देखिए, पहली पुस्तक ये है, दूसरी पुस्तक ये है। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, ये 2 पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, ये है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोचन पांडे। ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन पांडे। और त्रिलोचन पांडे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भी कुमाऊनी भाषा के, यानी जो एक भाषा वैज्ञानिक है, कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, और ये भाषा वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अब देखिए, गढ़वाली साहित्य से संबंधित है, तो रूपरेखा जो पुस्तक लिखी है ना, ये अबोध बंधु बहुगुणा ने लिखी है। किसने लिखी है? अबोध बंधु बहुगुणा जी ने लिखी है। बुद्धि बल्लभ पंत, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा था, 8 हो चुका है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, 10 वाला प्रश्न दोस्तों वीडियो में आपको पूछा था, जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है आपको कि जयश्री सम्मान के प्रणेता कौन है? जो गढ़वाली साहित्य में जो जयश्री सम्मान दिया जाता है ना, इसके प्रणेता कौन है? तो इसके जो प्रणेता है ना, ये वही व्यक्ति हैं जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, बुद्धि बल्लभ थपलियाल जी। तो गढ़वाली साहित्य के जयश्री सम्मान के जो प्रणेता हैं, ये बुद्धि बल्लभ थपलियाल जी है। गिरीश तिवारी गिरधा जी कुमाऊनी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, है ना, और ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जो 12 मंडल क्षेत्र है ना, वहां पर खस पर्जिया जो बोली है वो बोली जाती है, जो अल्मोड़ा में है। काली कुमाऊं में कुमैया क्षेत्र, जो चंपावत वाला आसपास क्षेत्र है। पिथौरागढ़ में सुराली है दोस्तों, और डीडी हाट में आपको ध्यान रख लेना है वो सीराली है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था वीडियो में, कि कौन सी आपको यहाँ पर बताना, सुमेलित करना था। तो इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो डीडी हाट है ना, वहां पर सीराली बोली जाती है, और जो रोज चौ भैंसी है या रच भैंसी है, वो आपको कहाँ मिलती है? नैनीताल में मिलती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, पिंडर व नंदाकिनी नदी। अब देखिए, जो नंदाकिनी नदी इधर से आ रही है ना, और यहाँ पर क्या आ रही है? अलकनंदा नदी आ रही है। यहाँ पर पिंडर नदी आ गई, यहाँ पर यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर नंदाकिनी नदी आ गई, ऊपर नंदाकिनी फिर नीचे पिंडर, है ना। तो इस क्षेत्र के जो बीच में कौन सी जो मुख्य बोली है वो बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपको देना है। तो पिंडर व नंदाकिनी नदी के मध्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये बोली जाती है बधानी बोली। कौन सी बोली जाती है? बधानी बोली। अच्छा, सलाणी जो बोली है ना, सलाणी बोली, यह भी वीडियो एग्जाम में पूछा था। सलाणी बोली मुख्यतः कहां पर बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आपको देना है इसका आंसर, और सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। भले ही दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया था, और डिलीट इसलिए किया था, जो सलाणी बोली है ना, ये पौड़ी और टिहरी दोनों क्षेत्रों में बोली जाती है मुख्यतः। वैसे तल्ला मल्ला सलाण जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती है। तल्ला मल्ला और गंगा सलाण, इन जगह पर ये मुख्यतः बोली जाती है, और पौड़ी टिहरी दोनों के दोनों क्षेत्र में लगभग लगभग आ जाती है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। यहां से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, देखिए ये क्या है? ये एक भाषा वैज्ञानिक है, कुमाऊं क्षेत्र के वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक है। इन्होंने कुमाऊनी बोली को कितने वर्गों में बांटा है? तो इन्होंने कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सी 4 बोलियां हैं? पहले ध्यान रखना है, वो है कुमायूं, जो पूर्वी कुमाऊनी है। इसके अंतर्गत कुमैया आती है, सोरियाली आती है, सीराली आती है, और अस्कोटी आती है। तो ये 4 बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। फिर आता है पश्चिमी कुमाऊनी, इसके अंतर्गत है खसपर्जिया, पछाई, फालदा कोटी और गंगोई। ठीक है, गंगोई के जो गंगोली हाट का क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाती है। खसपर्जिया, पछाई, फालदा कोटी, ये पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत है। तीसरी इंपॉर्टेंट है उत्तरी कुमाऊनी, और यह जो बोली जाती है ना, जोहारी भोटिया क्षेत्र में बोली जाती है। जोहारी जो क्षेत्र है ना, ये पिथौरागढ़ हमारा क्षेत्र हो गया, पिथौरागढ़ वाला। यहाँ पर जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जोहारी बोली बोली जाती है। मुख्यतः भोटिया जनजाति निवासरत होते हैं ना, क्योंकि जोहारी भोटिया का ही एक ग्रुप है, तो यहाँ पर बोली जाती है, आपको ध्यान रख लेना है। और लास्ट है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम है दक्षिणी कुमाऊनी, रच भैंसी, इसी को रोचो भैंसी भी बोलते हैं, और नैन तालिया बोली भी इसे बोलते हैं।
मतलब जो रच भैंसी बोली है वो नैनीताल में बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है। देखिए, प्रमुख गढ़वाली कुमाऊनी शब्द सही अर्थ नहीं है। झुसमुस इसका मतलब उषा काल का समय। समलोण स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट। कतमत अधीर या उतावलापन। अनवार यानी प्रसन्नता की उच्चतर स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। सुनिए दोस्तों, अब देखिए, अगर आपने एक लेटेस्ट गाना सुना होगा ना, लेटेस्ट क्या 1 साल पुराना हो चुका है, कि चिंटू का बुआ जी है ना, कुछ ऐसा गाना है कि चिंटू के लिए नो निखुजे दे। तो वहां पर एक शब्द आता है कतमत। तो कतमत दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो उतावलापन नहीं करना है, अधैर्य, ये सही होता है कतमत के लिए। समलोन का मतलब होता है कि किसी से अगर हमारी कोई भेंट होती है या कोई चीज हमें मिलती है जो जो हमें उस चीज की याद दिलाती है, तो उसे बोलते हैं समलोन। स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट। जुस्मुस बोलते हैं उषा काल का समय, यानी सुबह सुबह का समय, जब सूर्य आया भी नहीं होता है लेकिन सुबह हो जाती है, तो उस काल को बोलते हैं जुस्मुस। यानी ज्यादातर अंधेरा ही रहता है लेकिन हल्का हल्का लाइट आ जाती है, प्रकाश हो जाता है। और अनवार का मतलब दोस्तों होता है, आपको ध्यान रख लेना है, अनवार का मतलब होता है कि जहां पर एक जैसा मिलना, यानी अनवार के मतलब सेम टू सेम दिखना, एक टाइप का, थोड़ी सी उस पर मैचिंग करना, मतलब मैच होना, अनवार वहां पे प्रयोग होता है। और प्रसन्नता की उच्चतर स्थिति के लिए खुलमत शब्द कहते हैं गढ़वाल कुमाऊनी में। 15वां क्वेश्चन है, शिवानंद नौटियाल जी की वह पुस्तक जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया था। 15वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको मिलेगा गढ़वाल के लोक नृत्य। देखिए, शिवानंद नौटियाल जी गढ़वाली साहित्य के बहुत बड़े यहाँ पर लेखक हुए हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, गढ़वाल के लोक नृत्य, इसकी जो रचना है वो शिवानंद नौटियाल ने की है। और यह रचना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है और बुरुंस कुमाऊनी कविता के लेखक हैं। ये तो हिंदी के हमारे एकदम स्पेशल सिलेबस में भी दे रखा है। देखिए, इसके रचयिता हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी, है ना, ये हमारे साहित्यकार वाले पार्ट में भी है, आपको ये ध्यान रख लेना है। बुरुंस एक कुमाऊनी कविता है जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब देखिए दोस्तों, जरा यहाँ पर शायद आपको साफ साफ ना दिख रहा होगा। देखिए, जो कुमाऊनी बोलियां है ना, ये हमने जैसे कि हमने यहाँ पे बांटा है, अस्कोटी में बांटा है, यानी जो अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। सिराली की बात करते हैं, जो सिराली क्षेत्र यानी डीडीहाट वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मुख्यतः पिथौरागढ़ की है ये। सोरियाली की बात करते हैं, पिथौरागढ़ जनपद के सोर क्षेत्र में बोली जाती है। कुमैया, गंगोली, दनपुरिया, तो ये कुमाऊनी की बोलियां हैं, अस्कोटी, सिराली, सोरियाली, कुमैया, गंगोली, दनपुरिया। दनपुरिया मतलब अल्मोड़ा के दनपुर क्षेत्र, जो बागेश्वर और अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये बोली जाती है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, यही कुमाऊनी की है। चौखरिया, तो यह भी कुमाऊनी भाषा की है। यह क्षेत्र काली कुमाऊं के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम 12 मंडल परगने तक फैला है। तो ये भी 12 मंडल के आसपास तक बोली जाती है, ये जो चौखरिया बोली है, यानी अल्मोड़ा के आसपास क्षेत्र में। खसपरजिया दोस्तों, यही आपको पूछा था, 12 मंडल के परगने में बोली जाने वाली भाषा है ना, बोली है। पछाई की बात करें तो ये भी यहीं पर बोली जाती है। फलदाकोट, रानीखेत, द्वाराहाट, मासी, चौखुटिया के आसपास इसका मुख्य केंद्र है। और रो चौम्भैसी, ये नैनीताल जनपद में मुख्यतः बोली जाती है, और ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तो कुमाऊनी बोली हो गई है। अब देखिए, यह है गढ़वाली बोली। देखिए, गढ़वाली बोली की बात करते हैं ना, एक है बधानी बोली, जैसे कि आपको प्रश्न पूछा था, जो पिंडर व नंदाकिनी नदी वाला जो क्षेत्र है ना, इन दोनों के बीच में बधानी बोली को बोला जाता है। मंज कुमैया, मंज कुमैया, तो जो गढ़वाल कुमाऊनी का जो यहाँ पर जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पर ये बोली जाती है। श्रीनगर क्षेत्र में बोली जाएगी। फिर आते हैं सलानी क्षेत्र। देखिए, सलानी मतलब सलान क्षेत्र में बोली जाती है, और मुख्यतः टिहरी गढ़वाल प्लस पौड़ी गढ़वाल में बोली जाती है, पौड़ी के आसपास बोली जाती है। तो ये हो गया है। 5वां है नागपुरिया। देखिए, नागपुरिया की बात करते हैं तो नागपुरिया चमोली जनपद में आप बोली जाती है, और चमोली जनपद के जो नागपुर पट्टी है वहां पर यह मुख्यतः बोली जाती है। यह प्रश्न बहुत पहले आ चुका है। गंगपरिया टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। लोहबिया की बात करें, देखिए, राठ से संलग्न जो लोहा पट्टी है ना, खनसर गैरसैंण वाला क्षेत्र, ऐसा एग्जाम में बन सकता है प्रश्न कि गैरसैंण के आसपास मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो जो लोहबिया क्षेत्र है या लोहबिया जो बोली है वो यहाँ पर बोली जाती है। राठी की बात करें तो आप सभी समझते हैं राठ क्षेत्र कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में है, तो राठी कहां पर बोली जाएगी, पौड़ी गढ़वाल में बोली जाएगी। यानी बिनसर क्षेत्र, थलीसैंण, दूधातोली, यहां पर भी राठी भाषा का प्रयोग होता है। दसोलिया की बात करते हैं तो नागपुर पट्टी में ही ये बोली जाती है, यानी नागपुर क्षेत्र दसोली पट्टी के आसपास यहाँ पर ये बोली जाती है।
और यह भी गढ़वाली की क्या है, एक लोक भाषा है, लोक बोली है। तो देखिए दोस्तों, ये था आज के लिए, इतना ही रहेगा। और यहाँ पर आपके लिए अब दूसरा पार्ट करवाते हैं, जो ये वाला हमारा, जो यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, यानी गढ़वाली पेपर्स, जो हमारा जो यूकेपीएससी यूकेएसएससी के जो पेपर्स है ना, इन्हें सोल्व करते हैं। तो थोड़ी देर में आपके पास मिलते हैं, इसे इसे सोल्व करते हैं, और थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।